अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मैं हूं सरबोना फराज। आज मैं आपको 10 ऐसी जगह बताऊंगी, ऐसी सर्कमस्टांसेस या ऐसी सिचुएशन जिनमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इन सिचुएशन में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए, आपके लिए मसले होते हैं। कम्युनिकेशन जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल इसका होता है। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन से आपको गुड जो नतीजे हैं वो मिलते हैं। 10 जगह कौन-सी हैं कि एक ये है कि अगर आप कोई बात किसी से भी सुनते हैं, किसी की अच्छाई सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, तो वहाँ पर अपनी राय नहीं दें। या अगर आपको कोई कह रहा है कि उसकी बहू देखो कितनी बुरी है, उसकी बहू ने उसके साथ ये किया है, या फिर उसकी बीवी देखो कितनी बुरी है, उसकी बीवी ने उसके साथ ये किया है, ऐसा किया है, या वो स्टूडेंट अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर बड़ा ख़राब है, उसके बारे में टीचर्स ये राय देते हैं। तो आप ऐसी बातों पे खामोश रहें, बैकबाइटिंग में हिस्सा ना लें, चुगलियाँ ना करें, खामोश रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि हकीकत क्या है। आपको नहीं पता रियलिटी क्या है, और अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा ना करें। हम कभी-कभी एक साइड की बात सुन लेते हैं और दूसरी साइड की बात नहीं सुनते, डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं और बहुत सारे मसले होते हैं। उसके बाद उस जगह पर भी हम हमेशा खामोश रहें जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि जज़्बात को काबू में कैसे करना है, किस तरीके से हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। कभी-कभी हम इस तरह करते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और अनलिमिटेड बोलते जाते हैं, उससे भी बड़े ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, मसला होता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें और वहाँ खामोश रहें जहाँ इमोशंस कंट्रोल में ना हों। इसके अलावा जहाँ पे आप सोचेंगे कि आपको गुस्सा आएगा बहुत शदीद, या गुस्से में बेकाबू हो जाएंगे, वहाँ भी आप खामोश रहें, क्योंकि मोमेंट कमिट मिस्टेक्स सेंचुरीज हैव टू कॉम्पनसेट देम। हम जब भी कोई गलती करते हैं तो लम्हों में करते हैं, लेकिन आपको सालों तक उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आपको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो हमेशा खामोश रहें, ठीक है। और उस वक़्त भी अपने आप को खामोश रखिए उस सिचुएशन में भी जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बेहतरीन अल्फाज नहीं है, आपको बोलना नहीं आ रहा, बात नहीं करने आ रही, तरीका नहीं है बात करने का। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने ससुराल में हैं, तो आपके इर्द-गिर्द या कोई ना कोई आपकी नंद या आपकी सास, आपके देवर कोई ऐसी बात करेंगे जो बहुत बुरी होगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको उसका जवाब अगर नहीं देना आ रहा या आपको समझ नहीं आ रही, सिलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं पता चल रहा। इनिशियल जो मंथ्स होते हैं या साल होते हैं ससुराल में, हमें बात करनी नहीं आती, हम आहिस्ता-आहिस्ता सीखते हैं, तो तब भी खामोश रहें। अगर आपको बात नहीं करनी आती तो चाहे कोई आपसे कितनी गलत बात कर रहा है, आप खामोश रहें, सीखें वहाँ पर कैसे रहना है, कौन से अल्फाज का चुनाव है, माहौल किस तरह का है, कैसी बात करनी है, किस तरीके से करनी है, तो उसके बाद बातों का जवाब दें, पहले इग्नोर करते जाएँ सबकी बातें। और सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये चौथा पॉइंट है मेरा, कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता और वो फिर भी बोलते हैं, तो नहीं, आपकी रेप्यूट ख़राब होती है। मैं जब भी आपके लिए कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, उसका कंटेंट इकट्ठा करती हूँ, और ये जो बातें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ये कभी भी इनको आप ईज़ी नहीं लें, कभी ये नहीं सोचें कि नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा तो है ही नहीं। ये बातें इम्प्लीमेंट करें, आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी, आप खुद फील करेंगे कि लाइफ जो है वो बेहतर हुई। तो इसलिए हमेशा मेरी जो भी एडवाइसेस या इंफॉर्मेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियोस हैं, इनमें जितना भी कंटेंट होता है इसको मैंने बहुत मेहनत से कलेक्ट किया होता है। डिफरेंट बुक्स देखी होती हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर देखे होते हैं, पुराने न्यूज़पेपर निकाल निकाल के देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे हमें कंटेंट मिलते हैं, मैगज़ीन से मिलते हैं, डिफरेंट डाइजेस्ट से मिलते हैं, वो सब मैं लिखती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसलिए ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, किन-किन जगहों पर खामोश रहना चाहिए, ये सारी बातें आपको हमेशा हेल्प करेंगी। और अगर कोई बंदा अपनी स्ट्रगल को डिस्कस कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या सहा, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, तो प्लीज़ उसकी बात आराम से सुनें, कभी इंटरप्ट नहीं करें, खामोश रहें और उसकी बातों की, उसके इमोशंस की इज़्ज़त करें।
सेल्फिश हो जाते हैं, हम अगले की बात इंटरेस्ट लेके नहीं सुनते, ये भी गलत बात है। दूसरे की बात सुनना और उसकी दिलजोई करना भी सदका है, और अगर हम अपने अंदर ये चीज़ें डाल लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमेशा दूसरे की बात सुने, तसल्ली से सुने, खामोशी से सुने, सीरियस होकर। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल जो है वो साइड पे रख दें, इसलिए ताकि आप दूसरे का ख्याल रख सकें और उसकी बात सुन सकें। और अगला पॉइंट है कि वहाँ भी खामोश रहे जहाँ पर आपके साथ बदतमीज़ी हो रही है, आपके साथ गलत अल्फाज का तबादला हो रहा है, या बदतमीज़ी, अब्यूजिंग, एक्सप्लॉयटेशन आपकी हो रही है, खामोश रहें और सोच समझ कर उसका जवाब दें। इसलिए क्योंकि कभी कभी हमसे बदतमीज़ी होती है और हमें जवाब नहीं आता, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं होती, पता ही नहीं होता क्या बोलना, उससे फिर हम गलत बोल देते हैं और बाद में हमें नुकसान होता है, हमारी अपनी रेप्यूट ख़राब होती है, हमारा जो इम्प्रेशन होता है जो सब पे बहुत अच्छा होता है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर हमारे बारे में अच्छी राय लोगों की ख़त्म हो जाती है और हम बहुत अपसेट होते हैं अगर हमने अपनी एक रिव्यूट बना के रखी है। कुछ लोग अपना जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेशन, बहुत जो अच्छी रिव्यूट बना के रखते हैं तो वो किल हो जाती है, तो इसके पीछे इंसान पड़ा रहता है कि वो अपनी रिव्यूट अच्छी रखे। अगर आपकी अच्छी रिव्यूट होगी तो आपको और आपकी औलाद को, आपके दोस्तों को, आपके अहबाब, जो भी इर्द गिर्द आपके प्यारे रिश्ते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये है कि अगर आपका कोई रिश्ता है बहुत अच्छा है, दोस्ती का है, मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, तो वहाँ पर भी इग्नोर करते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि बेहतरीन रिश्ते को बचा कर रखें अपने गलत अल्फाज से, अपने थोड़े से गुस्से की वजह से अपना बेहतरीन रिश्ता कभी भी ख़त्म ना करें। बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, ख़्याल रखें अपने रिश्तों का, क्योंकि ये रिश्ते आपको बहुत काम आने वाले हैं। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन सब्र कर लें, उस वक्त सब्र कर लें, बाद में देखा जाएगा। मत घबराएं, आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बात करने का, हिम्मत से काम लें और ज़रूर बर्दाश्त करें। बस 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 दिन बाद भी ट्राई कर दें, लेकिन शाइस्तगी से। रिश्ता बहुत खूबसूरत है तो उसको बचा कर रखें, इंसान बहुत अच्छा है तो उसको बचा कर रखें, छुपा कर रखें सबसे। उससे अगला मेरा पॉइंट है कि आप तब भी खामोश रहें जब कोई बात ईगो पर आ जाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दूसरे को जवाब दें, इसने तो हमारी मर्दानगी को ललकारा है, इसने हमारी ईगो हर्ट की है, हम इसको ईगो हर्ट हुई है जवाब दें, अना मजबूर हुई है तो मत जवाब दें, ईजी नहीं है, खामोश रहें, क्योंकि ईगो को बचाते बचाते रिश्ता छिन जाता है। रिश्ता अच्छा है तो उसको बचा लें, ईगो तो मिल ही जाएगी, रिश्ता नहीं मिलेगा। इज़्ज़त से रहें, प्यार से रहें, और जो प्यारे रिश्ते हैं उनको दिलो जान से अजीज़ रखें। वो रिश्ते आपके काम आते हैं, आपका साथ निभाते हैं और हर तरफ आपके साथ होते हैं। इसलिए अपनी ईगो को हर्ट हो लेने दें, बाद में जवाब दे दीजिएगा। और आखिरी जो पॉइंट ये है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है, या आपके पास जो अल्फाज का तयन है वो नहीं हो पा रहा कि इस जगह पर क्या बोलना है, ये क्या रिश्ता है, या खाला है, पुप्पी है, चाची है, दोस्त है, टीचर है, प्रिंसिपल है, बॉस है, एम्प्लॉय है, सबसे बोलने का तरीका अलग है, सबके लिए अल्फाज अलग इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सबके लिए टोन अलग रखनी पड़ती है। अगर आपको नहीं बोलना आता तो तब भी खामोश है। याद रखिएगा, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपको बहुत पसंद किया जाएगा, और हमारा कम्युनिकेशन लेवल और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है दूसरे के दिल में जगह बना लेती है। तो अपनी कम्युनिकेशन बेहतरीन रखें, स्मार्ट रखें, इससे आप बहुत ज़्यादा खुद को कॉन्फी फील करेंगे। तो हमेशा अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से बात करें। देखिए, हम बोलना तो 2-3 सालों में सीख लेते हैं, 3 साल के होते हैं तो हम बोलना सीख लेते हैं, सब भी सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने कैसे बोलना है, किन अल्फाज के साथ बोलना है, ये सीखने के लिए हमें उम्र लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ देखने को मिलेंगी अगर आप अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ख्याल रखेंगे। और देखिएगा, बेहतरीन बोलेंगे तो बेहतरीन सुनेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख़्याल रखिए और अपने